जय श्री हरि, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास की पुण्य कथा का यह 14वां अध्याय समर्पित है, जो श्रवण कुमार जैसे आदर्श पुत्र के जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा में ताप और सेवा है, शक्ति है और सबसे ऊपर ज्येष्ठ मास की अपूर्व महिमा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या राज्य के एक समीप घने वन के बीच स्थित एक छोटा सा ग्राम था। श्रवण कुमार वहीं रहता था। एक ब्राह्मण बालक नाम था श्रवण कुमार। उसके माता पिता अंधे थे, वृद्धा थे, दुर्बल थे, परंतु श्रवण ने कभी उन्हें बोझ नहीं माना। उसने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया, जब तक शरीर में प्राण है तब तक माता पिता का सेवा करूंगा, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं को तप की अग्नि में क्यों ना झोंकना पड़े। उसकी दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी। प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करता, तुलसी पर जल अर्पित करता, फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उन्हें स्नान, भोजन और विश्राम करवाता। गांव के अन्य युवक जब खेल कूद में व्यस्त रहते, श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर बाहर की सैर कराता। इसी सेवा में उसकी संपूर्ण तपस्या थी। एक दिन ज्येष्ठ मास का आरंभ हुआ। वातावरण तप्त था, सूर्य अपनी प्रचंडता में था, पर श्रवण के मन में शीलता थी। उसने उस दिन एक व्रत लिया। मैं इस संपूर्ण ज्येष्ठ मास में अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराऊंगा, भले ही यह पांव छालों से भर जाए। उसने कांवर में माता पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। पथ कठिन था, जंगलों से होकर गुजरना, कटीली झाड़ियों से टकराना, तेज धूप में जलते पांवों को संभालना, पर श्रवण के होठों पर एक ही मंत्र था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। वह जहाँ जहाँ जाता लोग उसे देखकर चकित हो जाते। कई बार ग्रामवासी उसकी सेवा करते कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, यह तप केवल तीर्थ के ऋषि मुनियों का कार्य है। तू बालक होकर इस कष्ट में क्यों है? श्रवण मुस्कुराकर कहता, जिनका आंचल मुझे जीवन भर छांव देता रहा, अब उनका चरण स्पर्श मुझे तप का अवसर दे रहा है। यह कांवर मेरे लिए बोझ नहीं, यह तो मेरी आत्मा की साधना है। इस यात्रा में कई स्थानों पर उन्होंने तपोभूमियों का दर्शन किया। नर्मदा घाट, प्रयागराज गया, हरिद्वार, बद्रीनाथ, काशी। श्रवण माता पिता को स्नान कराता, उनके लिए फल फूल जुटाता और हर स्थान पर एक ही संकल्प दोहराता, हे प्रभु, यदि इस मास की कोई सेवा का कोई फल हो तो वह मेरे पितरों को समर्पित हो। एक दिन वह एक घने वन से गुजर रहा था। वहाँ जल का कोई स्रोत नहीं था और माता पिता की प्यास असह्य हो उठी। श्रवण को एक जलाशय दिखाई दिया। वह दौड़कर जल लेने गया। जैसे ही उसने कलश में जल भरा और लौटने को हुआ, तभी पास ही एक वन में अयोध्या के राजा दशरथ अखेट कर रहे थे। राजा ने जल भरने की आवाज़ सुनी और समझा कि कोई जंगली पशु झील के पास है। उन्होंने बाण चलाया। बाण सीधे श्रवण कुमार के हृदय में लगा। वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु उसके मुख पर कोई पीड़ा नहीं। वह केवल माँ बाप की प्यास की चिंता में था। राजा दौड़कर उसके पास पहुँचे और उसे घायल देख श्रवण ने धीमी आवाज़ में कहा, हे राजन, आपने मुझे गलती से मारा है। यह आपका दोष नहीं, पर मेरी अंतिम विनती है कि कृपया यह जल मेरे अंधे माता पिता को पहुंचा दें। वे इन वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने गहरे पश्चाताप के साथ जल लिया और उस वृद्धा दंपत्ति के पास गए। जब उन्होंने श्रवण की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका हृदय फट गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र ने ज्येष्ठ मास में सेवा और तपस्या की, जो गंगा प्रवाहित की, वह हमें स्वर्ग का द्वार प्रदान करेगी। और यही हुआ। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, श्रवण कुमार की माता पिता
सेवा, विशेषकर ज्येष्ठ मास में की गई सेवा ने उन्हें उनके पितरों को मोक्ष प्रदान किया है। यह पुत्र इस जन्म में वीर गति को प्राप्त हुआ है, पर अगले जन्म में वह दिव्य लोक का भागी बनेगा। श्रवण का नाम सदा के लिए आदर्श पुत्र के रूप में स्मरण किया जाएगा। राजा दशरथ का हृदय भर आया। उन्हें इस भूल का पश्चाताप जीवन भर रहा। श्रवण की कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोगों ने उसे आदर्श माना। हर घर में बालकों को यह कथा सुनाई जाने लगी। जैसे श्रवण ने ज्येष्ठ मास में माता पिता की सेवा से ईश्वर को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस कथा का भावार्थ और ज्येष्ठ मास का महत्व यह है कि ज्येष्ठ मास में जल सेवा, ताप, व्रत और माता पिता की सेवा से किया गया हर कर्म कई गुना फल देता है। श्रवण कुमार की कथा एक प्रतीक है कि यदि भावना सच्ची हो तो मृत्यु भी मोक्ष का माध्यम बन सकती है। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने, उनके लिए व्रत करने, उनकी सेवा करने से न केवल इस लोक में पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि पितृलोक और स्वर्गलोक के द्वार खुलते हैं। ज्येष्ठ मास का प्रत्येक दिन यदि श्रवण की भावना से जिया जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है।